स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जितने भी दोस्तों एग्ज़ाम होते हैं इलेक्ट्रिकल जिसमें आता है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे तो यूपी PCL में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो LP में पूछा गया सवाल है, यूपी PCL में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो ऐसे में किसी न किसी एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट ज़रूर बने रहिएगा। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपको इकाई बताना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो प्रतीक होता है दोस्तों वो होता है EV। क्या होता है? EV, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को का प्रतीक आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रतीक क्या होगा? ऑप्शन नंबर A है धारा, ऑप्शन B है चार्ज, ऑप्शन C है ऊर्जा और ऑप्शन D है शक्ति और ऑप्शन E है C और D दोनों। तो इसमें से कौन सा आंसर सही जवाब होगा दोस्तों आपको कमेंट करना है अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा ऊर्जा। क्या होगा? ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। जबकि दोस्तों क्या है, जो आवेश की इकाई होती है वो क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? आवेश का कूलाम होता है और एम्पियर धारा की एवं शक्ति की इकाई वाट होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट, ठीक है। और धारा के एम्पियर, ठीक है। दोस्तों ये कूलाम, इसको मैं चार्ज मतलब होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। इसको बोलेंगे आवेश। क्या बोलेंगे? आवेश। तो आवेश का हो जाएगा कूलाम। क्या होगा? कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। आवेश का हो जाएगा कूलाम, शक्ति का हो जाएगा वाट, धारा का हो जाएगा एम्पियर। क्या होगा? धारा का हो जाएगा एम्पियर। धारा का दोस्तों हो जाएगा एम्पियर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जितने भी ऑप्शन हैं सभी का दोस्तों ये आपका इकाई पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है? चलिए इसमें आपको बताना है एक न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है। तो एक न्यूटन मीटर जो होता है दोस्तों वो होता है ए किसके बराबर? ऑप्शन नंबर A है 5 जूल के बराबर, ऑप्शन B है 1 वाट के बराबर, ऑप्शन C है 1 जूल सेकंड के बराबर और ऑप्शन D है 1 जूल के बराबर। तो एक न्यूटन मीटर जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर, ठीक है। 1 जूल के बराबर दोस्तों क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है, क्योंकि कार्य, जिसका कार्य मात्रा क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। उसकी परिभाषा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो W बराबर क्या होगा? W बराबर हो जाएगा F गुणे D कॉस थीटा, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर में किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर, ठीक है। और कार्य की इकाई क्या है? जूल है। तो कार्य बराबर हो जाएगा हमारा, कार्य बराबर हो जाएगा F गुणे D। F दोस्तों बल होता है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल हो जाएगा। और बल का क्या हो जाएगा? बल का हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। और ये D जो दिया गया है ये हमारा दूरी होगा। तो न्यूटन गुणे दूरी को हम दर्शाते हैं मीटर से, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, यानी जूल, ठीक है। जूल बराबर न्यूटन गुणे मीटर, यानी न्यूटन मीटर किसके बराबर होगा? जूल के बराबर होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन बोला था न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, तो न्यूटन मीटर जो हमारा है वो जूल के बराबर होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष धारा के मामले में बताना है आपको इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, LPCBT 2 में पूछा गया सवाल है, UPPCL में पूछा गया सवाल है। तो जितने भी दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, ऑप्शन ए है समय के साथ करंट के परिमाण और दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन बी है विद्युत धारा का परिमाण स्थिर रहता है। ऑप्शन सी है समय के साथ करंट के परिमाण में परिवर्तन। ऑप्शन डी है धारा के परिमाण और दिशा में स्थिर रहती है। तो इसमें आपको बताना है प्रत्यक्ष धारा के मामले में। ठीक है, तो प्रत्यक्ष धारा यानी होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट करंट के मतलब होता है DC करंट। क्या होता है? DC। और अप्रत्यक्ष धारा के मतलब होता है AC। अगर दोस्तों अप्रत्यक्ष बोल दिया जाए, ठीक है, अप्रत्यक्ष बोल दिया जाए तो इसका मतलब होता है AC। ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और DC करंट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट धारा, यानी डायरेक्ट करंट। D से डायरेक्ट और C से करंट, यानी डायरेक्ट करंट। तो इसका जो प्रत्यक्ष धारा होता है यानी DC करंट होता है, वो धारा के परिमाण और दिशा इनका क्या होता है, दोनों स्थिर रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हूँ क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है DC परिपथ का शक्ति घटक खाली स्थान होता है। तो DC परिपथ का शक्ति घटक क्या होता है? सदैव होता है। ये दोस्तों PGCL में पूछा गया सवाल है, टेक्नीशियन। ठीक है, PGCIL। ठीक है, तो DC परिपथ का शक्ति घटक सदैव दोस्तों क्या होता है, एकक होता है। क्या होता है? एकक। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों C इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, एकक। क्या होता है? तो DC परिपथ का शक्ति घटक केवल एकक होता है। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, DC आपूर्ति का अनुप्रयोग चुनें। तो DC आपूर्ति का अनुप्रयोग किस में किया जाता है, प्रयोग किस में किया जाता है? स्ट्रीट लाइट में दोस्तों AC का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी लोगों को पता है। रेफ्रिजरेटर में भी AC का इस्तेमाल किया जाता है। डिश वाटर में भी AC का इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी चार्जिंग दोस्तों DC से होता है। फैन भी AC से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? DC आपूर्ति के लिए दोस्तों ये DC वाला हो चुका है, बैटरी चार्जिंग। कौन सा होगा? बैटरी चार्जिंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाक से शेयर करके आइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, DC परिपथ के लिए प्रयोग किए जाने वाले न्यूट्रल तार का रंग कौन सा होता है? तो DC परिपथ के लिए प्रयोग किए जाने वाले, ठीक है, DC परिपथ के लिए दोस्तों प्रयोग किए जाने वाले न्यूट्रल तार का रंग बताना है आपको, कैसा होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल तार का जो दोस्तों रंग होता है वो होता है, ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है हरा। तो DC परिपथ के लिए दोस्तों जो न्यूट्रल तार होता है, कौन सा न्यूट्रल तार, वो होता है दोस्तों नीला। कैसा होता है? नीला होता है। नीला यानी ब्लू। ठीक है, तो ब्लू होता है दोस्तों DC परिपथ में न्यूट्रल तार। ठीक है, न्यूट्रल तार का रंग क्या होता है? नीला होता है। और साथ ही दोस्तों अर्थ तार समानता हरे रंग का, तथा जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग जिसको हम बोलते हैं, तो अर्थिंग जो होती है, अर्थिंग कैसा होता है? हरे रंग। कौन सा रंग? हरे रंग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरा रंग का क्या होगा? अर्थिंग। ठीक है, हरे रंग का अर्थिंग। तथा फेज कौन सा होगा? जो फेज होगा वो लाल होगा। फेज दोस्तों क्या होता है? लाल होता है। तो ये हो जाएगा लाल। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई की किस्म क्या है। दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, ये कोई बर्तन है मान लीजिए, ठीक है, इसमें पानी भरा है, क्या है, पानी भरा है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पानी भरी बाल्टी, मान लीजिए बाल्टी है, क्या है, बाल्टी, ठीक है। तो पानी भरी, इसमें बाल्टी में पानी हमने भर दिया है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित की जाएगी दोस्तों, यहाँ से न्यूट्रल और यहाँ से फेज, ठीक है, क्या, यहाँ से दोस्तों फेज, ठीक है। तो यहाँ से आ चुका है फेज और ये हमारा हो चुका है न्यूट्रल। कौन सा हो चुका है, ये हमारा हो चुका है न्यूट्रल, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले, जैसे हमने तार डुबाया तो क्या होगा, बुलबुला बुलबुला देने लगा, ठीक है, देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई किस किस्म की है, मतलब एसी है कि डीसी है, ये आपको बताना है। सप्लाई किस किस्म की है अगर बुलबुला दे रहा है। तो अगर बुलबुला दे रहा है दोस्तों तो जो सप्लाई होगी, तो इससे पता चलता है कि क्या है, इसमें दिष्ट धारा है, क्योंकि इसका परिमाण और दिशा क्या है, दोनों इसमें क्या होता है, समान रहता है। तो ये इससे पता चलता है कि हमारा क्या है, दिष्ट धारा, यानी डीसी है, डीसी करंट है, ठीक है। बुलबुला अगर आप दे रहा है तो डीसी करंट, अगर नहीं दे रहा है तो एसी करंट, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, ये भी नहीं होगा, डीसी यानी दिष्ट धारा, तो दिष्ट धारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कोई भी नहीं, ये सब गलत हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक मेटल चालक का प्रतिरोध किसके सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने एग्जाम में पूछा गया सवाल है। डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन, यूपीपीसीएल, यूपीआरबी, यूएनएल, ठीक है, टीजी2, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको देख लेना है। एक मेटल चालक का प्रतिरोध किसके सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको बताना है। एक मेटल चालक का प्रतिरोध किसके सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हमें क्या बताना है, प्रतिरोध। तो R बराबर दोस्तों आप सभी को पता होगा रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए। तो हमसे बोला गया है प्रतिरोध, तो ये हमारा प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध, क्या है, प्रतिरोध है। और ये हमारा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा R रो एल बाई ए, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है, और ये है प्रतिरोध। तो ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती है, कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ऑप्शन नंबर ए है तापमान, ऑप्शन सी है मेटल की लंबाई, ठीक है, और ऑप्शन डी है मटेरियल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, का आकार। तो ये हमारा हो जाएगा चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो इसके ही व्युत्क्रमानुपाती है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। प्रतिरोध पूछा दोस्तों किसके अनुक्रमानुपाती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अगर दोस्तों लंबाई पूछते तो ये सीधे किस में होता, समानुपाती, ठीक है, यानी अनुक्रमानुपाती में होता। और ये दोस्तों जो रो है ये इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता
रो को प्रतिरोधकता और एल को लंबाई। ठीक है, एल को लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध एक सर्किट में किसका विरोध करता है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए कितने भी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये दोस्तों पूछा गया सवाल है। ठीक है, ऑप्शन ए है ऊर्जा का प्रवाह, ऑप्शन बी है शक्ति का प्रवाह, ऑप्शन सी है वोल्टेज का प्रवाह, ऑप्शन डी है विद्युत धारा का प्रवाह। तो प्रतिरोध किसका विरोध करता है, आप सभी को पता है विद्युत धारा का। किसका विरोध करता है, विद्युत धारा का दोस्तों ये विरोध करता है। प्रतिरोध जो होता है वो सीधे विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने सारे एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। ठीक है, आप मिला भी सकते हैं दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आप मिला भी सकते हैं दोस्तों, कितने एग्जाम में पूछा गया है। एमपी लाइनमैन में भी ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है एम्पियर। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई आप सभी को पता है एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर का प्रतीक दोस्तों ए होता है। क्या होता है, ए होता है। तो ये हमारा एम्पियर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी परमाणु के सेल मतलब के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो टोटल जो सेल होते हैं दोस्तों वो होते हैं के एल एम एन, टोटल 4 होते हैं, 1 2 3 4। इसका आप संख्या कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होता है संख्या निकालने के लिए, इसका फार्मूला होता है 2n²। तो अगर हमको के निकालना है, ठीक है, तो 2 रख देंगे और n की जगह में संख्या होती है, तो n कितना है 1, तो 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 गुणे 1 यानी 2, यानी के जो दोस्तों के सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी 2। कितनी होगी, टोटल 2 होगी। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 2। ठीक है, एल की बात की जाए तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 2 संख्या कितना है 2, तो 2 के गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूना 8, टोटल इसमें आ जाएगा 8। अगर एम की निकालना चाहते हो तो 2, 3 के पावर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, दोस्तों 18 आ जाएगा ये। इस तरह से आप 4 रख के इसका भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे जैसे के का मैंने निकाल के बताया और एल का, इस तरह से आप चारों का निकाल सकते हैं। ये फार्मूला था 2n²। ठीक है, टोटल 4 सेल होते हैं के एल एम एन, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, कई तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के पूछा गया है, तो के का हमारा हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई की गणना खाली स्थान का उपयोग करके की जाती है। एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई की गणना उपयोग करके की जाती है। ऑप्शन ए है गॉस का नियम, ऑप्शन बी है एम्पियर का नियम, ऑप्शन सी है कूलाम का नियम, ऑप्शन डी है मैक्सवेल का नियम, ऑप्शन ई है लेंज का नियम। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की गणना की जाती है दोस्तों वो कूलाम के नियम से। किसके नियम से, कूलाम के नियम। या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, 50 वोल्ट डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। चलिए 50 वोल्ट डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी आपको बताना है कितनी होती है।
इसमें पूछा गया है डीसी, ये आप बात को ध्यान में रखें, डीसी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? डीसी। डीसी का पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 50 साइकिल्स है प्रति मिनट, ऑप्शन बी है 2 साइकिल्स प्रति मिनट, ऑप्शन सी है 1 साइकिल प्रति मिनट, ऑप्शन डी है 50, ऑप्शन ई है 0 साइकिल प्रति मिनट। तो दोस्तों डीसी में जो होता है वो डायरेक्ट होता है, कोई भी साइकिल इसमें नहीं बनती, ठीक है। इसका परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है? समान होता है। एसी की बात करें दोस्तों तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें साइकिल बनती है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया एसी, ये हो गया डीसी। तो इसमें 0 साइकिल प्रति सेकंड होगा, इसमें कोई भी साइकिल नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ओम सूत्र का पालन होता है? तो निम्नलिखित में से किसमें ओम सूत्र का पालन होता है? चलिए ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ओम का नियम सबसे पहले आप देख सकते हैं, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। इससे दोस्तों कितने फार्मूले बनते हैं? 3। कितने बनते हैं? 3 टोटल। अगर V का मान निकालना है तो V बराबर आई आर, ठीक है। अगर I का मान निकालना है तो इसको आप इधर भेज देंगे तो V बटा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको R निकालना है तो क्या करेंगे? I को इधर भेजना पड़ेगा तो V बटा क्या हो जाएगा? I। इस तरह से हमारे पास 3 टोटल सूत्र बनते हैं। पहला सूत्र ये V बराबर आई आर, दूसरा फार्मूला ये बनता है I बराबर V बटा आर, तीसरा फार्मूला ये बनता है R बराबर V बटा आई। 3 टोटल सूत्र इसमें बनते हैं, फार्मूले बनते हैं। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो निम्न में से कौन सा ओम सूत्र का पालन करता है? ठीक है, I बराबर V आर, ये दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। I बराबर V स्क्वायर बटा आर, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, V बराबर आई आर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए, स्थिरांक जो है अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए क्या होगा? जो हमारा स्थिरांक है, स्थिरांक को हम बोलते हैं आर। ये ओम के नियम में दोस्तों भी अनुक्रमानुपाती आई होता है। तो जब हम इसको हटाएंगे तो भी बराबर दोस्तों हो जाता है आई आर, जहाँ आर क्या है? स्थिरांक है। तो स्थिरांक जो बोला गया है यानी आर बोला गया है। क्या बोला गया है? आर। अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए, वोल्टेज के लिए ये हमारा वोल्टेज है। तो वोल्टेज के लिए क्या होगा? तो वोल्टेज के लिए दोस्तों क्या होगा? ये होगा आई जो है वो आर के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। वोल्टेज आई जो है वो आर के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए देखते हैं आई कैसे व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आर यहाँ से हम ज्ञात करते हैं, तो आर बराबर भी बटा आई होगा इस तरह से। तो ये आर जो है हमारा यानी प्रतिरोध धारा के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम यह बताता है कि जब ताप नियत होता है तो डीसी बंद परिपथ में धारा और वोल्टेज भी समानुपाती होते हैं और धारा आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये आपको बताना है कौन सा नियम बताता है। कौन सा नियम बताता है कि ताप नियत हो डीसी बंद परिपथ में तो धारा आई, यहाँ क्या होगा? आई, एक नहीं है दोस्तों, यहाँ आई है। धारा आई और वोल्टेज भी समानुपाती, धारा आई और वोल्टेज क्या है? समानुपाती, और प्रतिरोध आर व्युत्क्रमानुपाती। ये दोस्तों हो जाएगा, होता है भी बराबर आई आर। तो आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ओम का नियम। ये किसको प्रदर्शित करता है? ओम के नियम को। तो एम्पियर का नियम गलत हो जाएगा। फ्लेमिंग के
फ्लेमिंग का नियम ये भी गलत हो जाएगा। ओम का नियम हाँ ये सही हो जाएगा। किरचॉफ का नियम गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई दोस्तों लगातार जारी रखिए और चैप्टर वाइज दोस्तों जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है उसको आप पढ़िए। और आपके लिए जल्द ही दोस्तों मॉडल पेपर लेके आने वाला हूँ। उसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन और दोस्तों थ्योरी का क्वेश्चन रहने वाला है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। और इसमें जो दोस्तों जो पूछा जाएगा जीके, ठीक है, एमपी जीके, इंडिया जीके, इतिहास, ठीक है। और ये दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी ये 100 क्वेश्चन में दोस्तों रहेंगे। तो वो मॉडल पेपर दोस्तों आपको जल्द ही मिलने वाला है। आपको देखना है 100 क्वेश्चन दोस्तों उसमें करवाने वाला हूँ। इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे दोस्तों पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन क्या कैसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।